आप अगर जैसे महिला आप समझाते समझते हैं वो क्यों ना समझेंगे। समझ जाते और हैं। 70 साल की उम्र है, हमको समझाएंगे ही ना उनने। सरकार हम कह सकते हैं कि पन्नी बैन कर रखी है। सरकार ने बैन कहाँ कर रखी है? ये बने ना तो बैन हो जाएंगे। जब फैक्ट्री में नहीं बनेंगी तो ना आएंगी तो लोग लेके आएंगे। पन्नी वन्नी तो नहीं मांगते। पन्नी भी मांगे भैया, कह तो रहे पन्नी भी पन्नी भी मांगे, सब चीज मांगे। कैसे माल बेच रहे हो, पन्नी नहीं दोगे? हाँ। दोस्तों, देश में पॉलिथीन यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करे हुए काफी साल हो गए हैं। 2022 में सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया था, लेकिन अब भी देश के अलग अलग जगहों पे अलग अलग राज्यों में प्लास्टिक का यूज किया जा रहा है और सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि इसको रोका जाए। लेकिन कह सकते हैं कि इस वक्त हम मौजूद है फरीदाबाद में। फरीदाबाद के बाजारों में यहाँ पे लोगों से बातचीत करेंगे किस तरीके से अभी भी सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरीके से बैन नहीं हुआ है। लोग अभी भी पॉलिथीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसकी बात की जाए तो इसके साइड इफेक्ट कई है। पर्यावरण को ये दूषित करता है, साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि दोस्तों प्लास्टिक से काफी नुकसान भी होता है। हर दिन 26,000 टन से ज्यादा प्लास्टिक कचरा निकाला जा रहा है और उसके बावजूद भी अभी भी कई बाजारों में लोग पॉलिथीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से अपील की जा रही है, लोगों से जागरूकता किया जा रहा है कि किसी ना किसी तरीके से पॉलिथीन का आप यूज ना करें। अगर आप बाजारों में जा रहे हैं तो अपने घर से बैग या थैले लेकर जाए जिसमें आप सामान रख सके। हालांकि हम कह सकते हैं कि ये जो मिशन चलाया गया है इसको लेकर लोगों के बीच में कई जागरूकता भी दिखाई दी गई है। कई लोग अपने घरों से थैले लेकर भी आते हैं, लेकिन अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी कमी रहेगी और जिसके बाद अभी तक पूरी तरीके से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन नहीं हुआ है। इसको लेकर आज फरीदाबाद के लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ उनका इन मुद्दों पर कहना है। क्या नाम है अंकल जी? जय किशन। अच्छा, जैसे सर पॉलिथीन बैन कर रखी है, लोग थैला लेके आते हैं, अभी सामान लेने या पन्नी मांगते हैं? आते हैं थैला लेके। पन्नी तो नहीं मांगते अब? नहीं मांगते हैं, बिल्कुल हाँ। ना के बराबर। अच्छा, आप मना कर देते हैं ना कि हम मना कर देते हैं, भाई पन्नी मूल है। हाँ। हमें 1 रुपए की पड़ती है। हाँ, और उससे नुकसान भी है। नुकसान है आप हमें। लोग खरीदते हैं फिर वहाँ पैसे देने हाँ पड़ते हैं। जी, इससे अच्छा अगर हाँ जी। वो थैला लेके लोग कितने रोज ला रहे हैं लोग थैला, अगर आप कहते तो हाँ थैला ला रहे हैं 90%। 90% लोग थैला ला रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, नमस्ते माता जी। नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम है आपका? बिमला। अच्छा, मटके बेच रहे हैं? हाँ जी, मटका भी एक रही। कितना मटका बिक जाता है एक दिन में? अरे भैया, कोई गिनती रहे मटका की, 2-4 बिक जा। अच्छा, अपना अब तो टाइम पास कर रहे हैं। अब तो गर्मी है, हाँ। गर्मी में तो ज्यादा बिक रहे अरे होंगे। कहाँ बिक रहे आजकल, फ्री धरे सब रहे। अच्छा अच्छा, हाँ। जैसे जो लोग अब पन्नी मांगते हैं या थैला लेके आ रहे हैं? भैया थैला भी लेके हमें पन्नी मांगे, बहुत सो जिद्दी आदमी, हम तो पन्नी ही लेंगे। हाँ, मना कर देते हैं। और कब मने भी करते हैं भैया, देनी पड़े अपनी जरूरत को। हाँ, पर वैसे ज्यादा लोग हाँ, थैला लेके आ रहे हैं। थैला ही लेके आ रहे हैं। आप अगर जैसे महिला आप समझाते समझते हाँ। हैं वो क्यों ना समझेंगे। समझ जाते और हैं। 70 साल की उम्र है, हमको समझाएंगे ही ना उनने। समझ जाते हाँ हैं। हाँ हैं, समझ जाते हैं। हाँ, आराम से। अच्छा, पन्नी वन्नी तो नहीं मांगते। पन्नी भी मांगे भैया, कह तो रहे पन्नी भी पन्नी भी मांगे, सब चीज मांगे। कैसे माल बेच रहे हो, पन्नी नहीं दोगे? माल बेच रहे हो तो पन्नी दो। हाथ में और थैले में ले हाँ। जाने मना कर देते हैं। कहते हमारे यहाँ में और सामान भर रहा हो, सामान खराब हो जाएगा, सेब संतरा खराब हो जाएंगे। 2 कपड़ा खराब हो जाएंगे। चलो और क्या- पन्नी में भी दे दें तो पूरे रेट भी तो ना दें सामान का। हम तो वैसे ही अपना टाइम पास कर रहे हैं। गर्मी में बैठे रहे हर वक्त। गुजर कर नोए तो हार पे आप बैठ जाए आके। जिस रेट का लाते हैं उस रेट का भी नहीं मिलता। और फिर जैसे पन्नी मांगते होंगे तो पन्नी आप खरीद के भी लाते हैं, वहाँ पैसे खर्च होता है। और क्या, वहाँ भी खर्च हो गए। हाँ। कहावत है, हमें कुछ ना 1 किलो पन्नी लेने जाते कितना पैसा का? अरे 1 किलो का खिला पावर ला में बस, अच्छा, कितने का आता है वो? वो 30 रुपए को। 30 रुपए उसमें हाँ। खर्च होते हैं, फिर आधे सामान की लागत होगी। अगर लागत ना है के रहेगा कतना बचा। एक पाव पन्नी तो नहीं अब देखा चलेगी, धूप में 1 बैठे किलो हैं, पन्नी लगेगी। सवेरे तेरी टाइम है, क्या कैसे करना, रोटी ना पानी। सरकार हम कह सकते हैं कि पन्नी बैन कर रखी है, लेकिन उसके बाद भी लोग नहीं मानते हैं, कहते हैं कि हमें सरकार पन्नी ने बैन कहाँ कर रखी है? ये बने ना तो बैन हो जाएंगी। जब फैक्ट्री में नहीं बनेंगी तो ना आएंगी तो लोग लेके आएंगे। फिर दो। आप अगर ये पन्नी लेके आते हैं, एक दिन का कितना लग जाता है? ये लग जाती है जी आधा किलो। आधा किलो कितने रुपए का आता है ये? 80 रुपए का आधा किलो 80 रुपए इसकी लागत होगी। फिर इसके साथ अगर ये बेचेंगे तो पन्नी साथ देनी पड़ेगी, देनी पड़ती है जी। उसमें फिर आधा पैसा इसमें लग रहा है, बचत भी जा रही है कहीं ना कहीं। वो तो जाती है भाई। लोग थैला, आप कहते हैं कि थैला लिया करो, क्या कहते हैं? नौका तो थैला नो पन्नी चल रही है अभी तो पन्नी कह कह देते हैं पन्नी हाँ, चल ये रही है। 2-4 ग्राहक ऐसे हैं कि थैला लेके आते हैं। अच्छा, 2-4 ले कुछ लेके आ रहे हैं थैला? हाँ लेके आते हैं। है भाई, सब ला रहे हैं लोग, वो थैला वैला लेके आते हैं या पन्नी मांगते हैं? कोई थैला ना, मैं तो अभी लगाने लगा हूँ कपड़ा, कोई ना अच्छा। लेगा तो मुझे तो थैला नहीं लाते, सब पन्नी मांगे। कुछ ही लाते होंगे। अच्छा, मुझे तो पता ना, मेरे कपड़ा का काम है, मेरा पन्नी से मतलब ही ना मुझे तो। ठीक है। होंगे पॉलिथीन बहुत कम करते हैं। बहुत कम, कुछ लोग मांगते हैं अभी पॉलिथीन। मांग तो हैं, अच्छा, और आप मना कर देते हैं या कि दे देते हैं? मना कर देते हैं भैया। अच्छा,
और लोग थैला वगैरह लेके आ रहे हैं क्योंकि देखिए प्लास्टिक हमारा कंटेनर में जाता है भैया। अच्छा कंटेनर में जाता है। ये पॉलिथीन से सस्ता पड़ता है या महंगा पड़ता है? महंगा पड़ता है भैया। महंगा पड़ता है। ये कितने रुपए का पड़ता है? 250 रुपए का पड़ता है एक कंटेनर। अच्छा 100 पैकेट। इसमें कितने पीस आते हैं? 100 पीस आते हैं और 250 रुपए का सेट आता है ये। तो कह सकते हैं कि इसमें ज्यादा पैसे खर्च होता है, लेकिन कुछ लोग अभी भी मान रहे, ला रहे हैं, थैला वाला ले आते हैं घर से। थैला भी लावे भैया, पन्नी मांगते हैं भैया। अच्छा, कुछ मांगते तो देनी पड़ती है मजबूरी में। मजबूरी में देनी पड़ेगा, क्या करें। नाम है भाई? मेरा नाम है अतुल यादव। अच्छा अतुल भाई, जैसे सरकार ने पन्नी बैन कर रखी है, आप जूस बेच रहे हैं, वैसे तो उसमें ज्यादातर गिलास का ही काम है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि भाई पैक कर दो, तो उसके बाद क्या समाधान है? पन्नी का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? जी करते हैं, मगर जब कस्टमर नहीं मानते हैं हाँ। तो हम लोग गिलास लेकर आते हैं थर्माकोल वाले। हाँ। मगर फिर भी वो मांगते हैं कि पन्नी में डाल के दो। हाँ। पन्नी में डाल के दो तो सरकार बोलती है कि मतलब वो जो दूसरी पन्नी नहीं आती जिसपे हाँ। चालान नहीं होता हाँ, चालान। वो वाली पन्नी मोटी परत वाली जो चल रही है। हाँ, वो लेकर आते हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं लोगों को समझाते हैं, वो समझ जाते हैं? जी समझ भी जाते हैं, कोई कोई ऐसा होता समझते भी नहीं। तो कुछ मानते ही नहीं है। हाँ कुछ लोग तो मानते ही नहीं बिल्कुल। और वैसे देखा जाए तो फिर अगर पन्नी खरीद भी रहे तो फिर उसमें लागत ज्यादा आ रही है। उसमें लागत भी ज़्यादा आ रही है, मगर रेट वही चल रहा है कस्टमर का। उसमें कस्टमर मतलब दुकानदार का नुकसान होता है, इसीलिए वो वाली पन्नी कम यूज़ करते हैं लोग, मानते नहीं है। जैसे माला बेच रहे, आप कितनी माला बिक जाती है एक दिन में? 50-60 माला भी। 50-60 माला बिक जाए तो माला के साथ अब मैंने देखा एक माला को बनाने में कम से कम 10 रुपए तो लागत आ जाती होगी। ज्यादा की आ रही है। बेच रहे कितने की है इसको? 20 रुपए की। 20 की बेच रहे, फिर इसके साथ पन्नी भी मांगते होंगे। बिल्कुल देनी पड़ती है ना, देनी पड़ती है। और फिर उस पन्नी को आप आगे खरीद रहे हो, उसको खरीद के लाने में भी पैसा लग रहा है। बिल्कुल जी। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पन्नी कह सकते हैं प्लास्टिक अगर बैन नहीं हो जाए तो ठीक रहेगा, राहत की खबर है। हाँ बिल्कुल बैन हो जाएगा, पीछे बंद हो जाएगा तो हम भी लाने बंद करेंगे। आपके लिए बस मजबूरी होगी, भाई कस्टमर मांग रहा है आपको देनी पड़ेगी बिल्कुल। और अगर बैन हो जाएगी तो फिर ये कि इसको आप अखबार में भी डाल के दे सकते हैं। पहले अखबार में देते थे हम। अच्छा पहले अखबार में देते थे और कस्टमर ले लेता था पहले? हाँ ले जाते थे। अच्छा अब पन्नी चल गई तो पन्नी की डिमांड कर, पन्नी की डिमांड हो गई। तो आपने देखा सुना लोगों की प्रतिक्रिया हमारे चैनल के माध्यम से। लोगों ने कहा कि उनके लिए मजबूरी होगी। कुछ दुकानदारों को सुना, फल फ्रूट रेडी लगाने वालों को सुना। लोगों ने कहा कि वो मजबूरी में पॉलिथीन का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आगे से आ रही है इसलिए उनको खरीदनी पड़ रही है। वो ना चाहते हुए भी पॉलिथीन का यूज कर रहे हैं क्योंकि पब्लिक नहीं मानती है। कुछ फूल वालों भैया को भी सुना, उन्होंने बताया कि इससे पहले कागज के अंदर वो फूल मालाएं दिया करते थे, लेकिन प्लास्टिक जब से चलने लगा लोगों की डिमांड बढ़ी तो लोग नहीं मानते, जिसके बाद मजबूरी में उनको ये प्लास्टिक यूज करना पड़ रहा है। साथ ही साथ लोगों ने ये भी बताया, कुछ दुकानदारों ने और कुछ लोगों ने, कि जिस तरीके से प्लास्टिक अगर पूरी तरीके से बैन हो जाएगा तो उनको इसमें फायदा हो, क्योंकि लोग अगर अपने घर से थैला लेकर आएंगे तो कहीं ना कहीं उसका फायदा इनको मिलेगा। और कह सकते हैं कि अगर विश्व की बात करें तो 80 देश, 80 कंट्रियां लगभग ऐसी हैं जिन्होंने प्लास्टिक को पूरी तरीके से बैन कर रखा। और भारत सरकार की तरफ से भी 2022 में इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया था, लेकिन उसके बाद कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से कई मुहिमें चलाई गई, लेकिन उसके बाद भी अभी तक भारत के अंदर से प्लास्टिक पूरी तरीके से बैन नहीं हो पाया। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की मुहिम जारी है, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई जा रही है ताकि प्लास्टिक बैन को रोका जा सके, जिससे कई समस्या और जो बीमारी फैल रही है, जिससे पर्यावरण दूषित हो रहा है, उसको रोका जा सके। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं क्रांत कुमार, चैनल 4 न्यूज़, दिल्ली NCR। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।